जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको फिजिकल की तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि रनिंग करते समय हमें किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए और अपने फिजिकल की तैयारी करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी रनिंग और हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी रनिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ पाती है और मेहनत करने के बाद भी हमारे फिजिकल की तैयारी नहीं हो पाती है। और वहीं अगर आप इन गलतियों को पहले ही ठीक कर लेते हैं तो आपकी रनिंग स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी जो दौड़ने की क्षमता है वो बढ़ती ही जा रही है और पहले की तरह आपको दौड़ते समय कोई थकान भी महसूस नहीं होगी और सांस फूलने की भी दिक्कत कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये सभी दिक्कतें तभी होती हैं जब हम रनिंग करते समय ये गलतियां करते हैं और इनको ठीक नहीं करते हैं, जिस वजह से कभी कभी गहरी इंजरी भी हो सकती है, जिसके बाद दौड़ना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको उन सभी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको ज़्यादातर फिजिकल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स करते हैं और उनको इसके बारे में पता तक नहीं होता। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि रनिंग से पहले और रनिंग के बाद एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो सीधे ग्राउंड में या रोड पर जाते हैं और वो सीधे रनिंग करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे ही गलत तरीका है, क्योंकि रनिंग से पहले एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो खुल सकें और हमारा शरीर वर्कआउट करने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि जब हम घर से आते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल टाइट रहता है और अगर हम उसी टाइट शरीर के साथ सीधे दौड़ लगाने लग जाएंगे तो हमारे जो शरीर की मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, जिससे हमें इंजरी का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और रनिंग करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स थक जाती हैं, जिन्हें अगर आप एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करते हैं तो वे बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाती हैं और फिर आपको घर जाने के बाद बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आपका पहला पॉइंट है कि आपको रनिंग से पहले और बाद में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है वो है एकदम से तेज़ ना दौड़ें। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सीधे ग्राउंड में गए और सीधे तेज़ दौड़ने लग गए। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि आप एक दूसरे को देखकर एकदम से तेज़ दौड़ने लग जाते हैं या फिर कोई पहले से ही वहाँ पर दौड़ रहा होता है तो आप उनके साथ लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए। 400 मीटर का जो आपका राउंड होता है उसमें 2 या 3 राउंड आपको वार्म अप कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर आपको रनिंग के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप बिना वार्म अप और बिना एक्सरसाइज के ही एकदम से तेज़ दौड़ने लग जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है और इस तरह आपकी रनिंग स्पीड भी कभी नहीं आएगी। दोस्तों, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना है, क्योंकि बहुत से गांव से आने वाले लड़के ऐसे होते हैं जिनके घर की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, जिस वजह से वे जूते नहीं खरीद पाते हैं और वे नंगे पैर ही दौड़ लगाने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नंगे पैर दौड़ने से रनिंग स्पीड नहीं आती है। नंगे पैर दौड़ने से रनिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नंगे पैर दौड़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नंगे पैर आपको जंप नहीं मिल पाएगी और आपके पैरों में पत्थर वगैरह से चोट फीट लगने का डर भी रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना चाहिए। आप कोई भी सस्ते वाले जूते ले सकते हैं। 400 या 500 रुपये में काफ़ी अच्छे जूते मिल जाते हैं, या फिर आपको 500 रुपये में सेगा के रनिंग शूज़ मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। और सेगा एक ऐसा रनिंग शूज़ है जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता है, तो आप इसे ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि आपको रोज़ाना सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गांव में या शहर में ग्राउंड नहीं होता है, तो वे डेली रोड पर रनिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना सड़क पर रनिंग करेंगे तो आपके जो पैर की घुटने की हड्डी है, जो आपका जॉइंट है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जिससे आपके पैर में दर्द रहने लगेगा और आपको इंजरी भी हो जाएगी। दोस्तों, रोड पर रनिंग करना गलत बात नहीं होती, लेकिन रोज़ाना रोड पर रनिंग नहीं करनी चाहिए। आप हफ्ते में केवल एक ही दिन रोड पर रनिंग करें, और वो भी तभी करें जब आपकी लॉन्ग रनिंग रहे, यानी कि जब आपका एंडोरेंस वर्कआउट होता है तभी आप रोड पर रनिंग करें। नहीं तो आपको ग्राउंड में ही रनिंग करनी चाहिए, आपको रोड पर रनिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको रनिंग किट में ही रनिंग करनी चाहिए।
दोस्तों बहुत से बच्चे लोअर में और टी शर्ट में या फिर फुल शर्ट में रनिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस तरह कितनी भी रनिंग कर लीजिए लेकिन आपकी रनिंग स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि लोअर और टी शर्ट में आपका पूरा शरीर नहीं खुल पाता है, जिस वजह से आपकी रनिंग स्पीड भी नहीं आती है। क्योंकि जब आपका शरीर रनिंग करने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो आपकी रनिंग स्पीड आएगी ही कैसे। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जो रनिंग किट आती है हाफ सैंडो और निक्कर आता है, आपको उन्हें पहन कर ही रनिंग करनी चाहिए। दोस्तों बहुत से लड़कों को इस तरह के कपड़े पहनने में शर्म आती है, लेकिन आपको अपनी शर्म को साइड में रखकर अपनी रनिंग पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर रनिंग करते हैं तो आपकी रनिंग स्पीड 2 महीने में ही काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर रनिंग कीजिए और हमें 1.5 या 2 महीने बाद हमें इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। हम आपके रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों हम अपने यहाँ पर कुछ बच्चों को रनिंग की कोचिंग भी देते हैं और जिनका टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर रनिंग करेंगे तो आपकी रनिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आर्मी की रनिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको आर्मी के फिजिकल से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।